देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पानी के संकट से गुजर रही है। किस तरह से क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सियासत भी गरमाई हुई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दिल्ली इस वक्त बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और लोगों को पानी की पीने की भी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, दिल्ली का जो ज़्यादातर पानी है वो यमुना नदी से आता है। अब नदियाँ तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है वो बहती हैं, और अगर एक राज्य उस पानी को अपने यहाँ रोक ले डैम पे, तो जाहिर सी बात है फिर वो दूसरे राज्य में नहीं जाता। अब नदियों के पानी को लेके जो समझौता है, उस हिसाब से दिल्ली में हरियाणा से यमुना का पानी आना चाहिए। अब जो हम इसको मेजर करते हैं, वो कोई भी बात ऐसे नहीं होती कि हम कह रहे हैं, उसकी मेजरमेंट है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो लेवल है वो 674.5 फीट का लेवल होता है, जो मिनिमम लेवल हम मेंटेन करते हैं, ताकि हमारे 3 जो प्लांट हैं मेन, चंद्रावल हो गया, वज़ीराबाद हो गया, ओखला हो गया, वो चलें। अब क्या है कि वहाँ पे पिछले एक हफ्ते से वो लेवल घटते 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 669 फीट पे आ गया है। तो इसका मतलब बहुत कमी है, मतलब 1 फीट भी लेवल नीचे आता है तो बहुत पानी की कमी होती है। यहाँ तो करीब 5 फीट से ज़्यादा जो है पानी की कमी है। अब इसकी वजह से इन तीनों प्लांट्स की जो है प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर हो रखी है। करीब आप ये मान सकते हैं कि 130 क्यूसेक पानी जो है कम आ रहा है, और इसको अगर हम MGD में बताएं तो तीनों प्लांट्स की कैपेसिटी करीब 65 MGD कम हो रखी है ना। 65 MGD मतलब 65 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी कम आ रहा है, जिसका जो सीधा असर है करीब 13 लाख लोगों को जितना पानी चाहिए होता है वो कम है। मतलब 13 लाख लोगों के हिस्से का पानी हरियाणा ने वहाँ पे रोक रखा है, और इसकी वजह से जो है काफ़ी दिल्ली में दिक्कत है, तकलीफ़ है। और हम उनसे बार बार जो है चिट्ठी लिख के भी हमने उनसे कहा है, और टेलीविज़न के माध्यम से भी कहा है कि आप वहाँ से पानी छोड़ें। हम लोग आज खुद वजीराबाद गए थे, वहाँ पर हमने देखा कि वजीराबाद बैराज जो है वहाँ पर सौरभ जी, जो यमुना नदी है उसका जलस्तर बेहद कम हो गया। जैसा आपने खुद ने बताया कि 676 से 669 पर आ गया है। इसके लिए किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड तैयारी कर रहा है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की परेशानियां ना हो? जी, अब देखिए, पानी का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं दे सकते तो आप कुछ और दे दो उनको, ऐसा नहीं हो सकता। इसके सिर्फ इमरजेंसी के कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स हो सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पाइप्ड पानी नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि पानी कम है, और जो पीछे के घर होंगे, जो टेल एंड के इलाके होंगे, वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, तो उन इलाकों के अंदर टैंकर से व्यवस्था की जा रही है। 1916 जो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं सब जगह जो है टैंकर्स दें। हमने सारे टैंकर्स दिल्ली जल बोर्ड के जो हैं उनके अंदर GPS सिस्टम लगाया है, ताकि कोई भी टैंकर जो है अपने निर्धारित स्थान पे ही पहुँचे, कहीं पे पानी की चोरी ना हो, कोई भी अनऑथराइज्ड फिलिंग ना हो। इस तरीके के इंतज़ाम जल बोर्ड ने इस बार पहली बार जो है इस तरीके के किए हैं। दूसरा ये है कि ये चीज़ ऐसी है जिसके अंदर कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप ये कहें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो दे रहे हैं पानी, ये क्यों, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप यमुना में जाएं अपना, आप वहाँ पे अगर आप शूट करें, आपको पता चलेगा यमुना जहाँ बहती थी वहाँ पे अब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पूरा पानी सूख गया है, ठीक है। और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वहाँ से पानी आए और हम उसको कहीं गायब कर दें। वो अगर वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तो बाकायदा वो वज़ीराबाद के पौंड में लेवल दिखेगा, और वो यमुना में बहता हुआ पानी दिखेगा। आप ऐसा गायब नहीं कर सकते पानी को। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का बहुत गलत बयान है। ये कहना कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी, ये गलत है, क्योंकि ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो अपने 13 लाख लोगों का पानी जो है वो रोक लेगी और कहेगी कि नहीं, हरियाणा ने नहीं दिया। आ ही नहीं रहा है पानी, और वो जो है सबके सामने है। और दिल्ली के अंदर भी मुझे लगता है हरियाणा के लाखों लोग रहते हैं, यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, वो लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं।
सौरभ जी, मई में इस तरह के हालात है तो आने वाले समय में जून में हो सकता है स्थितियां और भी बिगड़े। तो ऐसे में कई जो पर्यावरणविद हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना पड़ रहा है कि यदि इस तरह की तैयारियां मानसून में की जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर चैनलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, तो हो सकता है कि दिल्ली को इस तरह की परेशानियों से जूझना ना पड़े और हरियाणा पर भी पानी के लिए हमें निर्धारित ना होना पड़े। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या दिल्ली जल बोर्ड इस पर कुछ काम कर रहा है आगे? देखिए, वाटर कंजर्वेशन में पिछले 7 सालों में दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ है। दिल्ली के अंदर करीब 125 जगहों पर हमने लेक्स बनाए हैं। जो पुराने लेक्स थे, बड़े बड़े लेक्स, जैसे नजफगढ़ का लेक हो गया, हमने उन लेक्स को रिवाइव किया है। जहाँ पे पहले सूखा होता था, अब वहाँ पे मतलब बहुत सुंदर तालाब हैं, जिसके पानी से हम लोग अपनी जो वाटर बेड टेबल है, जो जल स्तर है, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया। और दिल्ली में बहुत जगह लेवल्स पे जो है हमारा पानी का जो स्तर है वो इम्प्रूव भी हो रहा है। फिर यमुना के आसपास भी जो है हमने पानी को रोकने की और पानी को कंजर्व करने की कई सारी जो है हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यमुना के फ्लड प्लेन्स पे बहुत सारे जो हैं ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे रेनी वेल्स बनाए गए हैं, जिससे जो है पानी को हम लोग कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और इसको एक अपने तरीके का समय चाहिए। तो आप ये माने कि हर राज्य जो है वो नदियों के पानी के ऊपर तो डिपेंडेंट रहेगा ही। और ये नदी जो है ये किसी एक राज्य की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा की यमुना है, ठीक है। ये यमुना जो है पूरे देश की है और इस पे सबका हक है। और हम उनसे कोई उनके हक का पानी नहीं मांग रहे, हम दिल्ली वालों के हक का पानी उनसे मांग रहे हैं। और ये बदमाशी है कि उन्होंने उस तरह से जो है वहाँ पे पानी रोका हुआ है और इस तरीके की राजनीति जो है वो बिल्कुल मतलब कि गलत है। सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने पानी रोका हुआ है, पानी नहीं छोड़ रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये झूठ या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में दिल्ली वासियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर उनके लिए क्या कुछ आप कदम उठाना चाहेंगे फिलहाल? देखिए, हरियाणा की सरकार क्या कह रही है, दिल्ली की सरकार कह रही है, आप इस पे मत जाइए। आज तक क्या कह रहा है, आप आज तक का कैमरा और आज तक के रिपोर्टर को यमुना में भेज दीजिए। आप वहाँ पे वीडियो बनाइए, देखिए कि पूरी यमुना सूखी हुई है। आप वजीरा पॉन्ड का लेवल देखिए, वो लेवल जो है आज 5.5 फुट नीचे है। तो ये चीज़ें तो झूठ नहीं बोल सकती ना। तो आप ये चीज़ें जब दिखाएंगे तो आप ये कहिए छोड़िए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, जो सच है वो आप लोगों को बताएंगे तो हरियाणा के ऊपर प्रेशर बनेगा। अब क्या है, हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या बात है। मगर जब आप कहेंगे कि साहब ये बात है, तो फिर असली में जो है हरियाणा की सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव पड़ेगा कि भाई आप लोगों ने दूसरे राज्य का पानी क्यों रोका हुआ है। और उससे क्या है, ये समस्या हल होगी। दूसरी चीज़, जैसे ही प्री मानसून शावर आता है ना, मानसून से पहले की जो बरसात आएगी, तो उससे भी 2 इफ़ेक्ट पड़ेंगे। एक तो लोगों को पानी की जो ज़रूरत है, उसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। दूसरा, नदी में पानी आ जाता है तो पानी का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। तो थोड़ी भी अगर बरसात आती है तो उससे भी राहत मिलती है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार तो इस पूरे मसले से निपटने का काम कर ही रही है, लेकिन हरियाणा सरकार यदि यहाँ पर पानी छोड़े, पानी नहीं रोके, तो समस्याओं का समाधान और भी आसानी से हो सकता है।